चलो 7.3 निकालो और पहला नंबर क्वेश्चन देखो। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को रेखाखंड इतना इतना के अनुपात में अंतर और बाह्य विभाजित करती हैं। देखो पहला नंबर है, am I right? पहला में पहला एक रेखा है, ठीक है ना। क्या है रेखा? पॉइंट है इस पे 2,4 यही ना है। और इसको ना एक बिंदु है जो इसको बांट रहा है। तो छोड़ो, अब इधर देखो 1:3 में क्या कर रहा है? इसको विभाजित कर रहा है, मतलब कि इधर 1 हो जाएगा और ये 3 भाग में हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसको मान लो क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और इसको मान लो पी है। तो हमको क्या करना है, पी का निर्देशांक निकालना है। am I right? तो माना कि जो दिया हुआ है लिख दो, ए बराबर ए का निर्देशांक कितना है 2,4, बी का निर्देशांक 6,8। am I right? पी तो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि पी बिंदु ए बी को 1:3 में क्या करता है। हाँ, पी बिंदु ए बी को अंतः 1:3 में अंतः विभाजित करता। हाँ, तो ये पहले अंतः वाला बना लेते हैं, उसके बाद बाह्य वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m1 प्लस m2, m प्लस n बोल सकते हैं, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा, यही होता है। अब क्या हो जाएगा, m की जगह पे कितना है, m अनुपात n होता है ना, तो n की जगह पे 3 और m की जगह पे 1 होगा ना। तो m1 गुने x2 कितना है, ये वाला x2 हो जाएगा, x2 y2 ना, और ये क्या हो जाएगा x1 y1, पता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 कितना है 6, n 3, x1 2, समझ आ रहा है, 1 प्लस 3, कॉमा m कितना 1, y2 8, n 3, y1 4, दोनों को जोड़ दे 1 प्लस 3 हुआ। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 6 बट्टे 4, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12 बट्टे 4, कितना हो जाएगा 12 बट्टे 4, कॉमा कितना हो जाएगा 3,5। तो पी का निर्देशांक कितना गया, ये अंतः विभाजित से आया है, ठीक है। अब इसी को क्या कर देंगे, बाह्य विभाजित। अब यही लिखेंगे कि पी बिंदु ए बी को 1:3 में बाह्य विभाजित करता है। अब बाह्य विभाजित वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, चूंकि पी बिंदु किसको, ए बी को 1:3 में बाह्य विभाजित करता। am I right? तो फिर पी का निर्देशांक क्या होगा, mx2 माइनस nx1 बटा, यही ना होता है, my2 माइनस ny1 बटा m माइनस, बस डाल दो, वही काम है। क्या जगह m कितना है 1, x2 कितना है, यही वाला है जी, देखो ना 6 माइनस 3 गुने 2 ना, बटे में कितना 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा
1 गुने 8 माइनस 3 गुने 4 बटे यही होगा। कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 बटे माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 12 बटे माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। 6 में 6 गया 0 बटे समथिंग 0 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 बटे 2 आएगा। देखो तो कितना है सेम 2 का बिंदु आएगा। एगो अंतः विभाजित करेगा उससे एक बिंदु मिलेगा और एक बाह्य बिंदु मिलेगा और इससे एक क्वेश्चन आना तय है। लिख लड़का 1 का अब 2 3 बन जाएगा बन जाना चाहिए सेम है फॉर्मूला लगाना है। दूसरा बता दें समत्रिभाजक वाला। समत्रिभाजक वाला सम मतलब क्या होता है कौन समान कौन समान खाने वाला। सम त्रिभाजक सम मतलब बराबर और भाजक मतलब अलग अलग बांटना। 3 बराबर भागों में क्या करना विभाजित करना। तो 2 को बिंदु दिया हुआ है 2,3 am I राइट और एक है 6,5 यही ना है। अब इसको 3 बराबर भागों में बांट दिए। इसको मान लो A है और ये B इसको मान लो P है ना और ये Q। इसका निर्देशांक निकालना है। कैसे निकलेगा देखो ये क्या है बराबर भागों में बटा हुआ है। तीनों क्या है AP PQ और QB ये सब क्या है बराबर है। समत्रिभाजक मतलब यही ना होगा 3 बराबर भागों में बांटना। तो मान लो 3 यूनिट हुआ कि नहीं यूनिट मतलब मात्रक। ये 3 मात्रक में डिवाइड हो गया बट गया ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 यूनिट है 1 मात्रक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मात्रक है 2 है ना। एक ये वाला और एक ये वाला समझ रहे हो बात। तो ये पूरा 2 है मतलब P बिंदु है ना AB को 1:2 में अंतः विभाजित कर रहा है am I राइट। और Q का अगर निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 समझ रहे हो बात। तो Q बिंदु AB को 2:1 में अंतः विभाजित करेगा और इस प्रकार P और Q निकल जाएगा। समझ रहे हो बात। पहले लिख दो बिंदु जो दिया गया है माना कि A निर्देशांक कितना है A का B कोई दिक्कत। अब देखो चूंकि P का निर्देशांक निकालना है P बिंदु AB को क्या कहता है AB को कितना अनुपात में P बिंदु 1:2 में अंतः विभाजित करता है। टेस्ट में पूछा था ये वाला क्या। तो P का निर्देशांक कितना हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। फॉर्मूला लिखोगे ना m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस यही होगा। कितना हो जाएगा m कितना है m1 है तो 1 गुने x2 6 प्लस n 2 x1 2 बटे कितना 1 प्लस 2 m 1 y2 5 प्लस n 2 y1 3 बटे m कितना 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 बटे में 3 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 बटे में 3 कितना हो गया 10 बटे 3। देखो कितना आंसर है P का निर्देशांक पहला है। और फिर इसी प्रकार क्या करेंगे दूसरा। अब Q का निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे चूंकि Q बिंदु AB को कितना अनुपात में AB को अब 2 अनुपात हो जाएगा 2:1 में करेगा आप विभाजित इसको
क्योंकि इधर एक 2 यूनिट हो जाएगा ना, 1 यूनिट 2 यूनिट और इधर 1 यूनिट, तो ये 2 अनुपात 1 में अंतःविभाजित, दोनों अंदर है ना, ए बी के अंदर है ना, दोनों ए बी के अंदर है ना दोनों, अंतःविभाजित, बाहर होगा तब बाह्य विभाजित, अंतः विभाजित करता। कोई दिक्कत? तो क्यू का निर्देशांक कितना हो जाएगा? सेम फार्मूला लगाना है, m x2 प्लस n x1, फार्मूला एक बार लिख देंगे तो सही रहेगा, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। कोई दिक्कत? m कितना है? अब m 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा? 6, n 1, x1 2 बटे 2 प्लस 1 कॉमा m 2 y2 5 n 1 y1 3 बटे 2 प्लस 1। अब कितना हो गया? 12 प्लस 2 बटे 3, ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 बटे 3, ये कितना हो जाएगा? 14 बटे 3 और 13 बटे 3। कितना आंसर है? सेम। अब दोनों बिंदु निकल गया, ये वाला एगो उतार लो, त्रिभाजक वाला इम्पोर्टेंट है। दिक्कत है कि मेरा खाली सामान ले जाने में दिक्कत हो रहा है। कितना सामान? खाली कॉपी है मेरा, कॉपी किताब भारी बहुत है। कोनो कहेगा ना कि आदमी भी ले जा रहा है इसे बहुत भारी है। डाउट होगा कि जरूर कुछ शंका वाला चीज़ है, अगर चेक करेगा तो कॉपी किताब रहेगा, कहेगा भले आदमी का कॉपी चेक करती, बैग चेक कर दिए ना। हाँ ठीक, एरोप्लेन से कौन से आएगा, पूरा हवा में उड़ के आ जाएंगे क्या? आ जाओ आ जाओ। 2 का पहला समझ में आ गया, 2 का दूसरा सेम है, बन जाएगा। 2 का दूसरा एक बार देखो सब, सेम है, बन जाएगा। तीसरा बता दें? तीसरा देखो, तीसरा में क्या है? ए बी है, एक क्या है? रेखा है ए बी, एक रेखा क्या है? ए और बी, उसके बीच में है क्या? पी। ए का निर्देशांक कितना है? 1,2, इसका 2,3, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, क्या चीज़? ए पी बटा पी बी बराबर 4/3, मतलब क्या चीज़? ए पी अनुपात पी बी बराबर 4:3 ना, अनुपात दिया हुआ ना 4:3, मतलब इसको 4:3 में बांटता है, मतलब समथिंग क्या होगा? इधर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा ना। पी का निर्देशांक निकालना है, कैसे निकलेगा? सेम, अंदर है कि बाहर है? अंदर, तो अंतःविभाजित कि बाह्य विभाजित? अंतःविभाजित। बिंदु लिख दो, ए कितना है? बी चूंकि पी बिंदु ए बी को 4:3 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या होगा पी का निर्देशांक? m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 m प्लस n। चलो मान रखो, m कितना है? 4 गुने x2 2, n गुने 3 गुने x1 कितना है?
1, दूसरा y होता है 1, कितना हो जाएगा 4 + 3। चलो देखो m कितना है 4 गुने y2 3 प्लस 3 गुने y1 बटे कितना हो जाएगा 8 + 3 बटे 7, 4 × 12 + 6 बटे कितना हो गया। देखो जरा आंसर है इतना आंसर, कुछ है कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सेम है, बन जाएगा ABC त्रिभुज है। चलो बता देते हैं क्या, दूसरा क्या है त्रिभुज ABC है, ठीक है। कोई दिक्कत ABC, am I right? ए का निर्देशांक कितना है 4, -8, दूसरा 3, 6, 5, और क्या बोला त्रिभुज के शीर्ष है। DBC का मध्य बिंदु है, D क्या है BC का मध्य बिंदु है, BC है ना उसका मध्य बिंदु है, ठीक है। BC का मध्य बिंदु है। P AD पर एक बिंदु है, P क्या है AD पर एक बिंदु है, P जो है ना AD पर एक बिंदु है, ठीक है। कोई दिक्कत, AD खींच दिए AD और उस पर एक बिंदु क्या है P है, समझ रहे हो बात। एक त्रिभुज है, D क्या है BC का मध्य बिंदु है, मतलब बीचों बीच है, और AD पर एक बिंदु है P, ठीक है। इस प्रकार की क्या है AP बटा PD, क्या है AP बटा PD बराबर कितना 2 है, बटा में 1 है। मतलब ये जो AP है ना, AP को 2 अनुपात में और PD को 1 अनुपात में बांटता है, ठीक है। तब क्या कर रहा है, तब P का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले P का निर्देशांक निकालने के लिए हमको D का निर्देशांक चाहिए, तब ना दोनों पता रहेगा तो अनुपात भी, इसका अनुपात भी पता है, समझ रहे हो बात। तो D का निर्देशांक कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ। अरे D क्या है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का क्या होता है फार्मूला, हाँ पहले लिख दो यहाँ पे। A का क्या है निर्देशांक 4, -8, B 3, 6, C कोई दिक्कत। चूंकि D क्या है BC का मध्य बिंदु है, am I right? तो D का निर्देशांक क्या हो जाएगा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, हाँ y1 + y2 बटे, फार्मूला याद नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रहा क्या x1 x2, यही ना होता है जी। 3 + 5, 3 + 5 बटे 2, और कितना है 6 + -4 बटे में 2। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 8 बटे 2, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2 बटे 2, कितना आया D का निर्देशांक कितना गया 4, 1 आया ना जी। ए लड़का भी आंसर थोड़ी आया है, P का निर्देशांक बोला है निकालने के लिए, तो हम तो अभी D का निर्देशांक निकाले हैं। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अब A और D दोनों का पता चल गया निर्देशांक, और उसका अनुपात भी पता है, दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि P किसको AD को कितना अनुपात में 2:1 में अंतः विभाजित करता। देखो तो सही लिखे हैं,
P क्या है? P AD को 2:1 में अंदर में है तो अंदर विभाजित करेगा। तो P का निशान क्या हो जाएगा? फार्मूला में क्या होता है? mx2 m कितना हो जाएगा? m n है ना जी, m कितना है? 2 गुने x2 कितना है? इसका निशान लिखो ना d का 4,1। तो x2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस n कितना? 1, x1 कितना है? 4 बटन में कितना हो जाएगा? 2 + 1 कॉमा m 2 y2 1 प्लस n 1 y1 माइनस बटे में 2 + 1। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 + 4 बटे में 3, ये कितना हो जाएगा? 2 - 8 बटे में 3 कितना हो जाएगा? 12/3, ये कितना हो जाएगा? 6/3 कितना आएगा? 4, -2। कितना आंसर है? पहले ही हड़बड़ा जाते होती। समझ आया? बहुत इजी होता है, बस इसको समझने का फ़र्क है। लिखा जाए। देखो देखो इधर दिमाग लगा दिया है। ठीक से उधर हाथ नहीं करेगा, मिटा दे इसको। कम कम ना उतारा है, बना लो। है चलो अगला क्वेश्चन। 3 का तीसरा क्या है? इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड P इस प्रकार है कि अरे 3 भी सेम है, बन जाएगा। तीसरा बन जाएगा, सेम है। 3:7 में विभाजित क्या है? अंत विभाजित बन जाएगा। दूसरा तो बता दिए, अभी त्रिभुज वाला नहीं बता। 3 का तीसरा सेम है, इजी है, बन जाएगा। बनेगा? हाँ 3:7 में बन रहा है, लेकिन AP/, लड़का रुक जा बता देते हैं, इसका थोड़ा सा अति दिया हुआ है। तीसरा 3 का तीसरा, ठीक है, दिया गया है AB है। लड़का देखो इधर, A और B क्या है? 2 बिंदु है। A कितना है? B कितना है? यही है। मान लो यहाँ पे क्या है? P है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? AP/AB है लड़का। AP/ क्या है? AP और बटा में AB। ये तो गड़बड़ हो गया। इतना दिया रहता था और इतना दिया रहता था, लोग फार्मूला लगा देते थे, लेकिन ये तो पूरा दिया हुआ है, कैसे हुआ? तो दिमाग लगाएंगे। ये कितना है? 3/7 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? गुना कर दो, 7AP हो जाएगा बराबर 3AB होगा। 7AP और AB को क्या लिख सकते हैं? AB को AP + PB लिख सकते हैं। AP + PB, अरे AP + PB, AB होगा ना, तो AB की जगह पे इतना लिख सकते हैं। 7AP बराबर 3AP + 3PB। गुना कर दिए, इसको इधर ला दो। 7AP - 3AP बराबर 3PB। am I right? ये कितना हो जाएगा? 4AP बराबर
3 PV। तो AP बटा PV कितना हो जाएगा? 3/4 होगा। अब आ गया अनुपात सही। क्या? AP कितना हो गया? AP 3 और PV कितना हो गया? 4। अब बना, समझ आया? चलो, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। A का निर्देशांक कितना है? -2,2। B का कितना है? P का निर्देशांक निकालना है। चूंकि AB को कितना 3:4 में अंतः विभाजित करता है। पहले इसको जो है ना, पहले इसको लिखोगे, ठीक है? पहले लिखोगे दिया गया है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद में इसको उतारोगे। अंडरस्टैंड? हाँ। तो P का निशान क्या हो जाएगा? mx2 + n x1 बटा m + n, m y2 + n y1 बटा m + n। फॉर्मूला हो गया। चलो, m कितना है? m 3 होगा। x2 कितना है? 2, n 4, x1 -2 बटा में 3 + 4, m 3, x2 y2 है, सॉरी y2 -4 + n 4 y1 -2 बटे में घेर दो जी। कितना हो जाएगा? 6 - 8 बटे में 7, ये कितना हो जाएगा? -12 -8 बटे में 7, कितना हो जाएगा? -2 बटे 7। और ये कितना हो जाएगा? कितना आंसर है? सही है क्या? देखो 3 का क्या है? तीसरा सही है। बस यही करना था। अब 3 का चौथा में क्या बोल रहा है? 3 के चौथा में AB पर ऐसा बिंदु है कि AB बराबर AP + BB। है लड़का? एक बिंदु क्या है? चौथा देखो, A और B है ना। AB पर इस प्रकार है कि AP + BP। है लड़का? AP बराबर AB + BP कब होगा? AP बराबर AB + BP कब होगा? जब P अंदर में होगा या बाहर में होगा? कब होगा? अच्छा, P अंदर में होगा तब होगा। ए लोल कहीं का, P बाहर में होगा तब नहीं है। AP बराबर AB + BP होगा। समझ रहे हो बात? अरे हमको क्या बोला? AP बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक। AP बराबर क्या हो जाएगा? AB + तो P अंदर में होना चाहिए कि बाहर? बाहर में होगा तब नहीं बोला कंडीशन फॉलो होगा। तो ई बाह्य विभाजित कर रहा है क्योंकि AB के बाहर है। समझ आया बात? बोला कि ई कंडीशन दे दिया, ठीक है। बोला AB पर एक बिंदु P है जो इस प्रकार है, AP बराबर AB + BP। तो ऐसा ही होगा। और कुछ दिया क्या? AP बराबर 10 है। AP बराबर कितना है? ये पूरा 10 दे दिया है। कैसे कह दिया 5 + 10? हाँ, 6 × 4 = 10 नहीं होता है? 3 × 7 = 10 नहीं होता है? 2 × 8 = 10 नहीं होता है? 1 × 9 = 10 नहीं होता है? हाउ कैन यू से दैट 5 × 5? कैसे आधा कर दिए? हमको थोड़ी पता कितना है। AP बराबर 10 दिया है, लेकिन क्या A का निशान कितना है?
1 कॉमा बी का 4 कॉमा 8। am I राइट? पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐ पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। सिर्फ तुमको क्या दिया हुआ है? निर्देशांक दिया हुआ है। और एम एन दिया हुआ है क्या? नहीं। तो सबसे पहले पता करो कि एम और एन कितना है। am I राइट ना? सबसे पहले वही पता करना होगा। और रफली बनाए पहले पहले ही लिख दो जो दिया हुआ है। ए का निशान कितना है? बी का पी निकालना है। पी निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? एम और एन, जो कि पता नहीं है। ए बी कितना दिया हुआ है? ए पी देखो इधर, आप ध्यान से देखो। ए पी कितना दिया हुआ है? हम इधर 3 बार बोले, उधर घुमा हुआ है। 2 मार्कर दो। ध्यान से देखो, ए पी कितना है? 10 है ना? दो कैच हो गया। ए पी कितना है? 10। एक चीज़ तो पता है, ए बी का बीच का दूरी निकल सकता है क्या? बताओ जरा। निकल जाएगा दूरी सूत्र से। देखो ए बी का बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, दिमाग आ गया क्या? ये कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। हाँ हाँ, चौक खा के आ गया है तो दिमाग खुल गया है। 4 चौके 16। इतना गर्मी में कौन खाता है जी? कितने? अरे माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आता है। माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आएगा। ये 5 तो ये कितना बचेगा? ये पूरा 10 है, ये अकेले 5 है। कितना बचा? ये बोला था सही आ गया, लेकिन हमको बताना पड़ेगा ना। हमको पहले से थोड़ी पता था। ए भी 10 है, नहीं बच गया 5। क्यों बचा? बीपी क्या होगा? अगर बीपी निकालना चाहे तो एपी माइनस ए भी करना होगा। पूरा में से 10 घटा देंगे तब बीपी भी 5 बच जाएगा। देखो ये दोनों बराबर बराबर अनुपात में कटा है, मतलब बी क्या है? एपी का मध्य बिंदु है। am I राइट? अगर आधा आधा अनुपात में बटा है मतलब मध्य बिंदु है, तो कह सकते हैं क्या? बी एपी का क्या है? मध्य बिंदु है। इसीलिए पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? बी का हाँ, बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? इतना। इसको मान लो एक्स वाई ना, इसका निकालना है ना। एक्स वाई मान लो 1 + x बटे 2 हो जाएगा, कॉमा 4 + y बटे 2 ना। और b का निर्देशांक यहाँ पे पता है? पता नहीं है जी। 4,8 बराबर कर देंगे इसके 1 + x बटे 2, 4 + y/2। ठीक है। अब दोनों और तुलना कर देंगे। x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर 1 + x/2 कितना हो जाएगा? 1 + x/ कितना हो जाएगा? x बराबर 8 - 1। x का मान कितना? 7। y का कितना हो जाएगा? 8 बराबर 4 + y बटा में 2, 4 + y बटा में 16। y बराबर कितना? 16 - 4 12। कितना आंसर है? एक्स वाई का मान कितना है? अब यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना आ गया? 7,12 है। अतः लिख दो पी बिंदु का निर्देशांक 7,4 है, 7,12 है। समझ में आया? लिखा जाए। दिख रहा है जी वहाँ पे आदमी जा रहा है।
देखो इधर, देखो इधर। लड़का आ जाएंगे ना तो बहुत मार मार देंगे। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, धो क्या आए, जाओ लोग जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड दोनों ओर की लंबाई की बराबर बढ़ा दिया जाए तब नए छोरों के रेखांक ज्ञात करें। देखो ए बी 2 बिंदु है, ठीक है। ए का निर्देशांक कितना है? 2,3। इसका अब बोला दोनों छोरों से, है लड़का, इसका जितना लंबाई है ना ए बी का जो लंबाई है उतना ही इधर बढ़ा दिया जाए, और ए बी का जो लंबाई है उतना ही इधर बढ़ा दिया, दोनों छोरों की ओर बढ़ा दिया जाए। तो मान लो इधर पी बढ़ा दिए और इधर क्यू तक, कोई दिक्कत? तो पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? फोन आया, काट दे। ठीक है। देखो इधर ए बी दिया हुआ है, इसके दोनों छोर क्या होगा? ए बी और एक छोर है, इस इतना ही जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इधर बढ़ा दिए और इतना ही इधर बढ़ा दिए। तो पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो अगर मान लो ये ए बी का बीच की दूरी 2 है, तो 2 इधर बढ़ाए और 2 इधर बढ़ाए। हम एग्जाम्पल के लिए हैं 2, ये नहीं कि दिया हुआ है। तो देखो अगर ई 2 है और ई 2 है, दोनों बराबर है, तो ई पूरा मध्य बिंदु हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि जितना दूरी ए बी का है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है। तो पी बी का मध्य बिंदु ए है और ए क्यू का मध्य बिंदु बी है। हाँ, अब क्या करें इसमें? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर। क्या करें? लिख दें, चूंकि ए बिंदु ए क्या बिंदु ए पी बी का क्या है? मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? ए क्या है? पी बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? इसको प्लस इसको जोड़ना रहता है। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? x1 प्लस -3 बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस, अरे 2 ना हो जाएगा? सही तथा सही है, मध्य बिंदु ही ना है। तो मध्य बिंदु का क्या होता है? इतना प्लस इतना और इतना। समझ रहे हो बात? अरे मध्य बिंदु में कौन है? तो ए का निकालोगे कि नहीं? इतना प्लस इतना करोगे और y1 प्लस 5। अब ए बराबर लिखे है ना, तब ए का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर डाल दो 2,3 x1 - 3। हाँ, अब तुलना कर दो। क्या करो? तुलना करने पर x1 - 3 बट्टे 2 बराबर 2 हो जाएगा। x-3 बराबर 4, x1 बराबर 4 + 3
x1 बराबर कितना गया 7। इसी प्रकार y1 ये क्या जाएगा y1 प्लस 5/2 बराबर 3, y1 प्लस 5 बराबर 6, y1 बराबर 6 माइनस 5 कितना गया। इसीलिए x1 कॉमा y1 ना कितना गया आ गया। अरे आया p का निर्देशांक निकल गया x1 y1। अब उसी प्रकार क्या लिखेंगे b AQ का क्या है मध्य बिंदु है। तो किसके बराबर लिखेंगे b बराबर ना b बराबर क्या 2 प्लस x2 बटे में 2, 3 प्लस y2 बटे में 2। b का क्या है 3 कॉमा, फिर तुलना कर दो। तुलना कर दे, तुलना करने पर लिख लोगे -3 बराबर कितना हो जाएगा आया। उसके ये क्या हो जाएगा 5 बराबर 5 में 10, 7। इसीलिए x2 y2 कितना आ गया -8 कॉमा आया। p निकल गया, क्यों निकल गया लिखा जाए। हाँ